दीपक सिंगर वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एडू प्रेपरेटर। आइए दोस्तों बात करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द फोर्थ वीडियो फॉर द जनवरी मंथ, जहां पर हम लोग 9 दिन के करंट कवर करने वाले हैं। कवर यहाँ पे 24 जनवरी से 31 जनवरी तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो इन टोटल 9 डेज को कवर करेंगे बेटा। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग रहने वाली है, बट ये मैं श्योरिटी के साथ बोल देता हूँ, जो भी करंट हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं, यहाँ से बाहर पेपर जा ही नहीं सकता है, क्योंकि सारे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा लिए हम लोगों ने। तो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये अवार्ड देती है। ये भी आपको बता दूं, उन सब लोगों को या ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट में कुछ किया हो। इस बार ये अवार्ड मिला है इनकोइस को। इनकोइस का मतलब इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है जी। ये अवार्ड जिसको भी मिलता है वो 23 जनवरी को ही मिलता है, क्योंकि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी है। इसके बाद तमिलनाडु के पुलिस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है 1994 बैच के महेश कुमार अग्रवाल। इनको बना दिया गया है एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। किसका? बीएसएफ का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1965 में बनी फोर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है। दलजीत सिंह चौधरी इस समय इसके डीजी है, और एडीजी बन गए हैं इस समय महेश कुमार अग्रवाल। इसके बाद आईआईटी मद्रास में ही इंक्यूबेटेड एक कंपनी ई प्लेन, जिसका जन्म आईआईटी मद्रास में ही हुआ। इस कंपनी का जन्म ई प्लेन कंपनी, इस कंपनी ने अपनी एक एयर टैक्सी बनाई, जिस एयर टैक्सी का नाम है E200X। क्या है ये? एक तरीके का ईवीटॉल। ईवीटॉल का मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो वर्टिकली टेक ऑफ करे और वर्टिकली ही लैंड कर जाए। तो ये पहला प्राइवेट कंपनी बन गया है ई प्लेन कंपनी, जिसको डीजीसीए ने फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये बहुत ही जल्द इंडिया में ई टैक्सीज को लॉन्च करेगा। मतलब हवा में अब आप ट्रेवल कर पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह तक। और ये सर्विसेज जो है ईविटॉल की, ये शायद 2026 तक स्टार्ट करते हैं। तो ई प्लेन कंपनी का एयर व्हीकल का नाम क्या है? E200X। इसके बाद अर्शदीप सिंह बन गए हैं इंडिया की लीडिंग विकेट टेकर। इन्होंने छोड़ दिया है पीछे युजवेंद्र चहल को। युजवेंद्र चहल का रिकॉर्ड था 96 विकेट्स का इन 80 मैचेस। इन्होंने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है 97 विकेट्स के साथ इन 61 मैचेस। इसके बाद दोस्तों 24 जनवरी को सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। इसी दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। देन आपको पता होना चाहिए इंडिया में एक अथॉरिटी है सीसीपीए, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इसने उबर और ओला को नोटिस इशू कर दिया है। किस लिए? फॉर देयर डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग का मतलब, अगर आप एक रूट के लिए अगर आप एंड्रॉइड से कैब बुक करते हैं, और उसी रूट के लिए अगर आप आईफोन से कैब बुक करते हैं, तो आईओएस यूजर्स को ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है। ओला उबर की पॉलिसी है, डिफरेंशियल प्राइसिंग चल रही है, इसलिए सीसीपीए ने दोनों ही इंस्टीट्यूशंस को लीगल नोटिस इशू कर दिए हैं। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर सीसीपीए नाम की ये बॉडी 2020 में बनी। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली, और ये कंज्यूमर राइट और उनको उनकी अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करती है। इसके बाद आपको हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दिख रहे होंगे, एक्स सीएम ऑफ हरियाणा मनोहर सिंह खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, और इस समय इंडिया के कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 का नाइन्थ एडिशन लॉन्च हो गया है, और इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण क्लीनलीनेस सर्वे में एक नया कैटेगरी ऐड किया है, दैट इज सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरी। सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरी में वो सारी सिटीज आ पाएंगी जो सिटीज पिछले 2 सालों में कभी ना कभी टॉप 3 में रही हैं। ठीक है। प्लस वो सिटीज जिन सिटीज में अर्बन लोकल बॉडीज कम से कम अपने 85% टारगेट स्कोर को मेंटेन करके चल रही हैं। तो स्वच्छ सुपर स्वच्छ लीग में कितनी तरह की सिटीज हैं? वेरी स्मॉल सिटीज, मीडियम सिटीज, बिग सिटीज, और मिलियन प्लस सिटीज। सो इन टोटल 5 सिटीज हैं। इसके बाद एक और कंपनी है जिसका नाम है सरला एविएशन। सरला एविएशन ने लॉन्च कर दिया है उनका ईवीटॉल, और सरला एविएशन के ईवीटॉल का नाम है शून्य। इनके ईवीटॉल का नाम है शून्य। शायद ये शून्य जो है ये 2028 तक स्टार्ट हो जाए, बट ये अभी तक के जितने भी एयर टैक्सीज आई हैं, उन सभी एयर टैक्सीज में सबसे ज्यादा कैपेसिटी शून्य की है। ये 6 पैसेंजर्स को एट अ टाइम लेके जा सकता है। और आपको बता दूं, ये एयर टैक्सीज सबसे पहले स्टार्ट कहां पर होंगी? तो अभी तक परमिशन बेंगलुरु को मिली है, तो इंडिया में पहली बार बेंगलुरु में ही स्टार्ट होगी। इसके बाद मिजोरम में प्रॉपर्टी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं।
मिजोरम इंडिया का पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जहां पे प्रॉपर्टी कार्ड इशू किए जा रहे हैं। कौन सी स्कीम के अंडर? स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व का मतलब है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो आप ड्रोन्स वगैरह का इस्तेमाल करके लोगों की जमीन को सर्वे करते हैं, प्लस उनका एक प्रॉपर्टी कार्ड बनाकर उनको दे देते हैं। प्रॉपर्टी कार्ड रजिस्ट्री के पेपर जितना इंपॉर्टेंट है। आप प्रॉपर्टी कार्ड को भी बैंक के पास रखवाकर उनसे लोन ले सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऐसे कई सारे प्रॉपर्टी कार्ड इंडिया के 10 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में रहने वाले लोगों को पहले से ही बांट दिए हैं। तो मिजोरम में पहली बार बट रहे हैं बेटा। इसके बाद अमृत मोहन प्रसाद, इनको बना दिया गया है एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। किसका? बीसीएएस का, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आती है। 1978 में ये बॉडी बनी थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और वैसे अगर हम बात करते हैं अमृत मोहन प्रसाद का, तो अमृत मोहन प्रसाद सशस्त्र सीमा बल के डीजी रह चुके हैं। इसके बाद रक्षा मंत्री 2025-24 जनवरी के दिन राष्ट्रपति भवन के साउथ ब्लॉक से संजय नाम के इस डिफेंस इक्विपमेंट को फ्लैग ऑफ करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं, संजय एक बहुत ही ऑटोमेटेड सिस्टम है जो कि ग्राउंड और एरियल बैटलफील्ड सेंसर्स जो भी डेटा देते हैं उन सभी डेटा को इंटीग्रेट करता है, उनको प्रोसेस करता है, वेरीफाई करता है और एक कॉमन सर्वेलेंस पिक्चर क्रिएट करके दे देता है। कॉमन सर्वेलेंस पिक्चर किसकी? बैटल ग्राउंड की। जिस बैटल ग्राउंड पर वॉर लड़ी जा रही है उस बैटल ग्राउंड की एक बढ़िया सी पिक्चर, कहाँ कहाँ पर एनिमी के पोस्ट है, कहाँ कहाँ से एनिमी फायर कर रहा है, कहाँ कहाँ पर आप लोग इस समय खड़े हैं। तो एक बहुत ही निर्णायक रोल प्ले कर सकता है संजय नाम के व्हीकल्स। देखो संजय में कोई ऐसा डिफेंस इक्विपमेंट नहीं है, कोई टैंक वैंक नहीं है। ये बस एयर मतलब एरियल सेंसर्स और ग्राउंड सेंसर्स के डेटा को यूज करता है, उनको वेरीफाई करता है। और ऐसे डेटा जो डुप्लीकेट है, मतलब अगर दोनों ही सेंसर्स ने डेटा उठाए हैं और एक जैसे उठाए हैं तो उसमें से किसी एक डेटा को उठाएगा। तो सारे डेटा को प्रोसेस करने के बाद एक पिक्चर बना देगा पूरे बैटलफील्ड की। और ये पिक्चर आर्मी डेटा नेटवर्क और सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क दोनों चीजों पर अवेलेबल होगा। संजय को इंडियन आर्मी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। संजय की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो एक तरीके का संजय जो है वो एक सर्विलेंस, बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम है सर। इसके बाद माइकल क्लार्क, ये इनको ऐड कर लिया गया है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में। जैसे एक आईसीसी हॉल ऑफ फेम होता है ना, उसी तरीके से एक ऑस्ट्रेलियन हॉल ऑफ फेम होता है। तो हम ऑस्ट्रेलियन हॉल ऑफ फेम की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन हॉल ऑफ फेम में ऐड कर दिया है माइकल क्लार्क को। फिर अमिताभ कांत जी की बात करते हैं। अमिताभ कांत जो कि शेरपा रहे इंडिया की G20 समिट में, जब इंडिया G20 होस्ट कर रहा था 2023 सितंबर में, तो इनको शेरपा बनाया गया था। अमिताभ कांत ने एक बुक लिखी है उसी G20 के ऊपर कि हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। बुक को लॉन्च करते समय ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मिले। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। 25 जनवरी को सेलिब्रेट होता है नेशनल वोटर्स डे। क्यों होता है? क्योंकि इसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनी थी। इसी दिन 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे भी सेलिब्रेट होता है। देन वी हैव बिम्स्टेक। क्लास 12th के पॉल साइंस के बच्चों ने जरूर सुना होगा बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक 7 कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है, 1997 में बनी थी। फुल फॉर्म में बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो 2022 में बिम्स्टेक कंट्रीज का पहली बार न्यू दिल्ली में साइबर सिक्योरिटी के ऊपर मीटिंग हुआ था, जिसको फर्स्ट डायलॉग ऑन साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन कहते थे। 2025 में अब रिसेंटली जनवरी में साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन पर दूसरा डायलॉग हुआ और ये दोनों ही डायलॉग्स न्यू दिल्ली में हुए हैं। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका में है। बिम्स्टेक की 7 कंट्रीज में आते हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। इसके बाद फ्रेंड्स इंडिया बन गया है ऑब्जर्वर नेशन। ऑब्जर्वर नेशन किसका? यूरो ड्रोन प्रोग्राम का। यूरो ड्रोन प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में जितने भी ड्रोन्स वगैरह यहाँ पर दिखाए जाते हैं वो सारे ड्रोन ज्यादातर एक ही कंपनी के होते हैं, दैट इज एयरबस, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। तो दिस कंप्लीट यूरो ड्रोन प्रोग्राम जो है इट इज लेड बाय एयर डिफेंस, सॉरी क्या कहते हैं, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। बट इस पूरे की पूरे प्रोग्राम में एक चीज देखने वाली है कि इस पूरे प्रोग्राम को मैनेज करने वाली बॉडी का नाम है OCCAR। OCCAR की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट कॉपरेशन। तो इंडिया ने अप्लाई किया था ऑब्जर्वर नेशन के लिए अगस्त 2024 में। अब वो अप्रूव हो गया है। OCCAR
1996 में बनी बॉडी है, जो जिसका हेडक्वार्टर जर्मनी के बॉन शहर में है। जोआचिम सकर इसके डायरेक्टर है। कई सारी कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड है इस एक बॉडी में, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन एंड यूनाइटेड किंगडम। नेपाल होस्ट करता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट है, पहला इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल, जिसमें 150 से भी ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए थे पश्मीना शॉल के, जिसमें से 40 पश्मीना शॉल्स जो हैं, 40 स्टॉल्स जो हैं, वो केवल नेपाली पश्मीना को डेडिकेटेड थे। नेपाली पश्मीना का ब्रांड नेम यहाँ पर चांगरा पश्मीना रखा गया है। चांगरा पश्मीना, चांगरा पश्मीना जो है वो अपने लाइट वेट, अपनी गर्मी, अपने ऑथेंटिक नेचुरल फाइबर के लिए जाना माना जाता है। इसके बाद आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वो काम करके दिखा दिया जो इन्होंने बार बार बोला था। इन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया, और इन्होंने नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक माउंट मैकिनले का नाम, जो पहले चेंज करके माउंट देनाली किया गया था, उसका नाम दोबारा से चेंज करके माउंट डेनाली से माउंट मैकिनले कर दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं माइकल मार्टिन। माइकल मार्टिन आयरलैंड के पहले भी पीएम रह चुके हैं 2020 से 2022 के बीच। आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है, यहां पर यूरो नाम की करेंसी चलती है। इसके बाद इंडिया जो है वो अपना पहला ह्यूमन अंडर वाटर सबमर्सिबल डीप मिशन, डीप ओशन मिशन लॉन्च कर देगा, शायद 2025 तक लॉन्च करे। और 2025 तक इस मिशन में हम लोग 6000 मीटर की गहराई तक ओशन में चले जाएंगे। बहुत ही कम ऐसे कंट्रीज हैं जो ओशन में इतनी गहराई तक जा सकते हैं। उसमें 3 देशों के नाम आते हैं, आपको आपको बताइए, यूएस, चाइना एंड रशिया। तो इंडिया फोर्थ कंट्री हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पहले ही बता दूं यहां पर, कि जब ये मिशन लॉन्च होगा तब इस मिशन में सबसे पहले तो हम 500 मीटर की गहराई पर ही ऑपरेट करेंगे, और अगले साल तक 2026 तक हम मोस्ट प्रोबेबली 6000 मीटर की गहराई तक पहुंच जाए। ये मिशन जब लॉन्च होगा, मतलब 2025 में जब ये लॉन्च होगा, तो उसी साल नहीं तो अगले साल इंडिया का मोस्ट एम्बिशियस प्रोग्राम गगनयान भी लॉन्च कर देंगे हम लोग। गगनयान जो कि इंडिया का पहला स्पेस मिशन होगा, मतलब एस्ट्रोनॉट वाला मिशन होगा टू स्पेस। दोस्तों नीति आयोग ने यहां पर लॉन्च कर दिया है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025। इसमें इंडिया के 18 स्टेट्स को रैंकिंग मिली है बेस्ड अपॉन कि इंडिया की जीडीपी में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, डेमोग्राफी उनका उनका कैसा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर उनका कैसा है, फिस्कल स्टेबिलिटी और रेवेन्यू में वो क्या रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर अचीवर कैटेगरी में सबसे पहले रहा उड़ीसा, फ्रंट रनर कैटेगरी में सबसे पहले महाराष्ट्र, जबकि ओवरऑल रैंकिंग महाराष्ट्र की 6th है। परफॉर्मर कैटेगरी में सबसे आगे तमिलनाडु रहा, जबकि इसकी ओवरऑल रैंकिंग 11th है। और एस्पिरेशनल कैटेगरी में सबसे आगे रहा केरला, जबकि केरला की ओवरऑल रैंकिंग 15th है। 26 ऑफ जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी सेलिब्रेट होता है, और 27 ऑफ जनवरी को इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। इसके बाद 26 ऑफ जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे भी सेलिब्रेट करते हैं, प्लस इसी दिन इंटरनेशनल कस्टम्स डे भी सेलिब्रेट होता है। और इसी दिन इंडिया सेलिब्रेट करता है अपना रिपब्लिक डे। इस बार का रिपब्लिक डे था हमारा 76 रिपब्लिक डे, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो को। ये हमारे चीफ गेस्ट रहे। कर्तव्य पथ में बहुत सारे टैब्लोज निकले, झांकियां निकली। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वहां पर इंडिया को मतलब रिप्रेजेंट कर रही थी अलोंग विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। 2022 से ही अगर मैं आपको बता दूं तो रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन 23 जनवरी से स्टार्ट होती है, 30 जनवरी तक चलती है। 2022 से ही हो रहा है। इस बार के रिपब्लिक डे परेड का थीम रखा गया स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज, बहुत सारे स्टेट्स अपने अपने टैब्लोज लेकर निकले। इसमें से एक टैब्लो को बेस्ट टैब्लो का अवार्ड दिया जाता है, जो इस बार रहा यूपी का महाकुंभ टैब्लो। इसके बाद दोस्तों इंडिया की 2 सिटीज को वेटलैंड सिटीज घोषित कर दिया गया है अंडर रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। दोनों सिटीज काफी रिमार्केबल है इंडिया की, एक इंदौर है, दूसरी उदयपुर है। रामसार कन्वेंशन की ट्रीटी 1971 में साइन होती है ईरान की शहर रामसार में। इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, रामसार कन्वेंशन में उन जगहों को प्रोटेक्ट करने की बात होती है जो दलदली जमीन है, क्योंकि ऐसी जमीनों से ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। इसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड में काम करने वाले लोगों को 2 तरीके के मेडल्स दिए गए। पहला है प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल और दूसरा है तटरक्षक मेडल। दोनों मेडल्स के बारे में आपको बता दूं, प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल हमेशा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है, और तटरक्षक मेडल जो है ये इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल को 3 तरह की चीजों के लिए दिया जाता है। पहला गैलेंट्री, दूसरा
डिवोशन टू ड्यूटी नहीं तो मेरिटोरियस सर्विस। तो गैलेंट्री, डिवोशन टू ड्यूटी और मेरिटोरियस सर्विस। तो हमने यहां पर पढ़ा कि तटरक्षक मेडल 3 कैटेगरी में अवार्ड होता है, जबकि जो प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल है उसको एक ही कैटेगरी में दिया जाता है। तो प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल इस बार मिला अनिल कुमार हरबोला को, उमेश कुमार शर्मा को। और तटरक्षक मेडल फॉर गैलेंट्री मिला है अंशुमन राठौरी, मनीष सिंह, समीर रंजन। और मेरिटोरियस सर्विस के लिए मिला है ज्योतेंद्र सिंह, अतुल जोशी, शनमुगम शंकर को। इसके बाद जब जसप्रीत बुमराह, इनको बना दिया गया है आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। स्मृति मंडना को बना दिया गया है आईसीसी विमेन्स मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और अजमतुल्ला उमरजाई को बना दिया गया है आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और ये तीनों ही अवार्ड पिछले साल के हैं, 2024। इसके बाद इंडियन ग्रैंड मास्टर 22 साल के, नाम है इनका इनियन पनीरसेल्वम। इन्होंने जीत लिया है 9th जोहोर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट। अगेन आई एम रिपीटिंग, इनियन पनीरसेल्वम जीत लिया है 9th जोहोर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट। 28 जनवरी को फ्रेंड्स हम बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं लाला लाजपत राय की। और इसी 28 जनवरी को डेटा प्रोटेक्शन डे भी सेलिब्रेट होता है। इसके बाद फ्रेंड्स उत्तराखंड बन गया है इंडिया का पहला स्टेट जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड कर दिया है लॉन्च। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है मैरिज, डिवोर्स और प्रॉपर्टी सक्सेशन के ऊपर सभी धर्मों के लिए एक जैसा लॉ। इसके लिए उत्तराखंड ने पोर्टल लॉन्च किया है, यूसीसी पोर्टल, जो कि uk.gov.in पर एक्सेसिबल है। सिटीजन जाकर वहां पे सारी सिविल सर्विसेज को एंजॉय कर सकता है। जो यूसीसी के मैरिज प्रोविजंस को मैं अच्छे से बता दूं, यहां पर लीगल एज मैरिज की मेंस के लिए 21, विमेन्स के लिए 18 रखी गई है। पॉलीगैमी और हलाला जैसी प्रैक्टिसेस को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। जो भी शादियां उत्तराखंड में हो रही है उनको 60 डेज के अंदर रजिस्टर करवाना जरूरी है, इंक्लूडिंग उनकी भी शादियां जो उत्तराखंड के रेजिडेंट्स हैं बट शादी उत्तराखंड के बाहर कर रहे हैं। हाँ, उन शादियों के लिए एक्सटेंडेड टाइम है जो शादियां 26 मार्च 2010 से पहले हुई है। प्लस मेन और विमेन दोनों के लिए ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स सेम रखे गए हैं, जेंडर इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए। इसके बाद फ्रेंड्स एक कंट्री है बेलारूस, जो पहले कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी। 1991 में बेलारूस बनी, और जब से ये कंट्री बनी तब से अलेक्जेंडर लुकाशेंको इस कंट्री के प्रेसिडेंट है। अब लुकाशेंको को दोबारा चुन लिया गया है फॉर द 7th टर्म। बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क सिटी है, करेंसी है बेलारूसियन रूबल। अलेक्जेंडर लुकाशेंको प्रेसिडेंट है और मिस्टर रोमन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद देहरादून टीवी सॉरी दूरदर्शन टीवी चैनल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऑनर दिया, एक अवार्ड दिया। किस कैटेगरी में अवार्ड मिला है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी में अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि लोकसभा 2024 इलेक्शंस में इस टीवी चैनल ने बहुत से वोटर अवेयरनेस और एजुकेशन कैंपेन चलाए। इनका एक बहुत इंपैक्टफुल प्रोग्राम रहा, चुनाव का पर्व देश का गर्व। बहुत अच्छे से इन लोगों ने हाईलाइट किया, बहुत से कैंपेन चलाए, वोटर्स को एजुकेट किया कि वोट डालना कितना जरूरी है। तो इसलिए देहरादून सॉरी कि मैं बार बार देहरादून बोल रहा हूं, दूरदर्शन टीवी को यह अवार्ड मिला बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पे 38 नेशनल गेम्स जो है इसको स्टार्ट कर दिया है देहरादून में। और जिस दिन देहरादून में 38 नेशनल गेम्स को सेलिब्रेट मतलब स्टार्ट किया गया, फ्लैग ऑफ किया गया, उसी दिन आपको बता दूं उत्तराखंड की 25th एनिवर्सरी भी थी। आज से 25 साल पहले उत्तराखंड को यूके को यूपी से अलग किया गया था इन द ईयर 2000। तो ये उसकी एनिवर्सरी भी है। हाँ, इस बार की नेशनल गेम्स ग्रीन गेम्स है। ग्रीन गेम्स क्यों है? क्योंकि इस गेम में खेलने वाले जितने पार्टिसिपेंट्स हैं बच्चे हैं, जो वो मेडल जीतेंगे उनके मेडल और उनके ट्रॉफीज को ई वेस्ट से बनाया जाएगा। प्लस हर विनर के नाम पर एक ट्री जो है वो प्लांट किया जाएगा। उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि 2025 मनाया जाना चाहिए एज द ईयर ऑफ कम्युनिटी, एज द ईयर ऑफ कम्युनिटी। क्योंकि इनका कहना है कि इस दुनिया में शांति के लिए बहुत जरूरी है देशों के बीच में यूनिटी और इंक्लूजन का होना। तो ये इनिशिएटिव जो इन्होंने लिया, ईयर ऑफ कम्युनिटी, इसी इनिशिएटिव के अंडर सर ने स्लोगन भी दिया, हैंड इन हैंड। यूएई के बारे में बता दूं तो यूएई की कैपिटल अबू धाबी है, करेंसी दिरहम है, प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद अल जायद अल नाहयान है और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। इसके बाद फ्रेंड्स लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को अवार्ड मिला है महाराजा हरि सिंह अवार्ड।
महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा थे, इन्हीं की वजह से जम्मू कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेंशन साइन किया और इंडिया का पार्ट एंड पार्सल बना। यह अवार्ड सेरेमनी गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क ने ऑर्गेनाइज करी। और एलजी को क्यों ये अवार्ड मिला है? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने रिफॉर्म्स और प्लानिंग में अपना योगदान दिया इन जम्मू कश्मीर, उसलिए। अभी मैं आपको बता ही रहा था, यूपी की टैब्लो को यहाँ पर बेस्ट टैब्लो का अवार्ड दिया इन पीपल्स चॉइस कैटेगरी। मतलब लोगों से पूछा गया कि सबसे अच्छी टैब्लो आपको कौन सी लगी, 40% वोट पड़े लोगों के यूपी की टैब्लो पर, जो कि यूपी का महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये यूपी की टैब्लो का नाम है। उसके बाद दोस्तों डीप सीक एक चाइना की एआई कंपनी है जो 2023 में बनी थी। इस कंपनी को बनाया है लियांग वेनफेंग ने। और इस कंपनी ने 2025 में एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, दैट इज R1। उसी तरीके से ओपन एआई माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट। और इनका जो चैटबॉट है वो है चैट जीपीटी, जिससे जितना पूछा जाए बस वो उतना ही बोलता है। तो चैट जीपीटी जो उसका राइवल चैटबॉट है, R1 ने पीट दिया वो। पहली बात तो चैट जीपीटी की बहुत सारी सर्विसेज पेबल है, पैसा पे करना पड़ता है। और जितना पैसा आपसे चैट जीपीटी मांगता है उसका 1/10 कॉस्ट R1 मांग रहा है। और आपको बता दूं, 1/10 कॉस्ट पर चैट जीपीटी से 100 टाइम्स बेटर रिजल्ट है इसके। इसलिए यूएस में ऐप स्टोर के ऊपर सबसे ज्यादा डाउनलोड्स दिखाई दिए डीप सीक के R1 के। ओपन एआई को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया। इसके बाद उड़ीसा वॉरियर्स ने नेशनल विमेन हॉकी इंडिया जो है, इसका फाइनल जीत लिया है, जिसको आप लोग विमेन्स हॉकी इंडिया लीग कहते हैं। विमेन्स हॉकी इंडिया लीग, जिसमें इंडिया की बहुत सारी टीम्स खेलती हैं एक दूसरे के साथ। इसमें फाइनल में दो टीम्स खेली, उड़ीसा वॉरियर्स एंड सूरमा हॉकी क्लब। आपको पहली बता दूं बेटा, उड़ीसा वॉरियर ने कभी भी विमेन्स हॉकी इंडिया लीग नहीं जीता। तो ये उड़ीसा की पहली बार जीत है, इनकी फर्स्ट विन है ये। फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? तो झारखंड की कैपिटल रांची, रांची में है बरंग गोम के जयपाल सिंह स्टेडियम। वैसे तो देखिए, ट्रॉफीज हाथ में नहीं उठानी चाहिए, मैं निंदा करता हूं उसकी। आप क्योंकि सर पॉलिटिशियन है, उत्तराखंड के सीएम है आप, और हमेशा ट्रॉफीज के ऊपर सबसे पहला हक होता है उन लोगों का जो इसके लिए लड़े। तो आइडियली पॉलिटिशियंस के हाथों में नहीं होनी चाहिए ट्रॉफीज, मतलब ये मेरा मानना है। बाकी तो खैर आप लोग क्या बोलते हैं वो आपके ऊपर है। दोस्तों अभी इंडिया में खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी कंपाइल हुए। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 जो ले में खेले गए थे, इसमें इंडिया के सारे स्टेट्स आपस में खेले और सबसे ज्यादा मेडल जीते लद्दाख ने। लद्दाख ने इन टोटल 7 मेडल्स, जिसमें 4 गोल्ड जीतकर इस इवेंट को फर्स्ट नंबर पर खत्म किया। सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र रहा, सॉरी तमिलनाडु रहा, जिसके पास 3 गोल्ड रहे। और महाराष्ट्र रहा तीसरे नंबर पर, जिसके पास 2 गोल्ड रहे। इस पूरे लद्दाख, सॉरी इस पूरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट रहा आइस हॉकी, जिसमें हमेशा की तरह इंडियन आर्मी ने अपने पिछले टाइटल को रिटेन किया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने फिर अपनी डोमिनेशन को पोर्ट्रे करते हुए दिखा दिया है कि ऑस्ट्रेलिया मेंस क्रिकेट हो या विमेन्स क्रिकेट हो, एक सुप्रीमेसी हमेशा दिखाती है। और ऑस्ट्रेलिया की विमेन्स क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी विमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी जो मेलबर्न में खेली गई थी, वो जीत ली है। ये भी आपको बता दूं। इसके बाद आईसीसी विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए ये लोग ऑलमोस्ट मतलब कर चुके हैं क्वालिफाई, ऑलमोस्ट आई सेट। 30 जनवरी को 2 दिन सेलिब्रेट होते हैं, पूरी दुनिया में सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे। और इंडिया में सेलिब्रेट होता है इन मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी मार्टियर्स डे। उसके बाद दोस्तों जनवरी मंथ में जो पहला न्यू मून होता है ना, फर्स्ट न्यू मून इन द जनवरी मंथ, उस दिन माना जाता है लूनर न्यू ईयर की शुरुआत। तो पूरे दुनिया में मिलियंस लोग जो है वो लूनर न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं, जो कि चाइनीज न्यू ईयर भी माना जाता है। चाइना के कस्टम्स और ट्रेडिशंस का मानना है कि ये सेलिब्रेशन पूरे साल आपको गुड लक और प्रॉस्पेरिटी से भर देगी। इसके बाद दिनेश कार्तिक ने एमएस धोनी को पीछे छोड़ दिया। एमएस धोनी के बाद दिनेश कार्तिक थे इंडिया के विकेट कीपर, और विकेट कीपर कम बैट्समैन के रूप में इन्होंने 7,451 रन बना के एमएस धोनी को पीछे छोड़ दिया है। तो ही हैज अचीव्ड अ रिमार्केबल फीट, सरपास्ड एमएस धोनी टू बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर इंडियन विकेट कीपर्स इन T20 क्रिकेट।
तो T20 क्रिकेट में इंडियन विकेट कीपर जिसने सबसे ज्यादा रन स्कोर करे, इससे पहले MS धोनी थे, अब दिनेश कार्तिक है। स्टीव स्मिथ, इन्होंने भी एक बहुत रिमार्केबल चीज अचीव कर ली है। टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने 10,000 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। 10,000 रन इन टेस्ट क्रिकेट अपने आप में बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। आई सेड बहुत बहुत ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप इस पूरी लिस्ट में देखिए, उन प्लेयर्स की लिस्ट जिन्होंने 10,000 रन स्कोर करे हैं, तो सबसे ऊपर आपको सचिन तेंदुलकर दिखेंगे, फिर रिकी पॉन्टिंग दिखेंगे, उसके बाद फोर्थ नंबर पर इंडियन दिख रहे हैं आपको राहुल द्रविड़, और उसके बाद सीधा आपको सुनील गावस्कर दिखेंगे। बीच में कोई इंडियन नहीं है, सुनील गावस्कर। और कोई भी एक्टिव इंडियन प्लेयर इस लिस्ट में है ही नहीं। तो इस पूरी लिस्ट में एक एक्टिव प्लेयर के रूप में स्टीव स्मिथ ऐड हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के। इसमें रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है दूर दूर तक। और फिर बात करते हैं फ्रेंड्स, अभी हाल फिलहाल में नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कंक्लूड हुआ सूरत में। और इस टेबल टेनिस चैंपियनशिप में मेंस कैटेगरी में जीते मानुष शाह, और विमेन्स सिंगल्स कैटेगरी में जीती दिया चिटाले। तो दिया चिटाले यहां पर विमेन्स सिंगल टाइटल जीता इन्होंने, और मानुष शाह ने मेंस सिंगल टाइटल जीता इन द नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप रिसेंटली कंक्लूडेड इन सूरत। और इसी के साथ होता है वीडियो का अंत। आई होप आपको मजा आया होगा, आपने थ्रू आउट द एंड ये वीडियो देखा होगा। इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने 9 डेज को इफेक्टिवली कवर किया है, और एज आई ऑलवेज सेड, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बेटा, प्लीज डोंट लेट इट गो। और हमेशा की तरह मैं इस बार भी बोलूंगा, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और मुझे पता है अभी आप बोर्ड एग्जाम्स में काफी ज्यादा बिजी होंगे, तो प्लीज बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी ऐसे कीजिएगा कि आपको डोमेन के लिए दोबारा ना पढ़ना पड़े। बाकी जनरल टेस्ट के लिए तो एडू प्रिपरेटर है ही। इसी नोट के साथ, दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सो सून। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।